दिल्ली विधानसभा में आज कैग रिपोर्ट पेश की जा रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार के कार्यकाल के दौरान कई घोटालों और अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में मुख्यमंत्री आवास के रिनोवेशन, शराब नीति घोटाले, मोहल्ला क्लिनिक्स की खामियों और छात्रों से जुड़ी गड़बड़ियों की ओर इशारा किया गया है। नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि कैसे जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल नियमों को ताक पर रखकर किया गया और किन फैसलों से दिल्ली को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कैग के अनुसार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले के रिनोवेशन में 33 करोड़ 66 लाख रुपए खर्च किए गए, जो अनुमानित बजट से 342% अधिक था। बंगले का क्षेत्रफल 36% तक बढ़ा दिया गया और साज सज्जा के नाम पर महंगे आइटम्स खरीदे गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बिना टेंडर निकाले ही 25 करोड़ 80 लाख रुपए का काम करा दिया गया। स्टाफ ब्लॉक के लिए 19 करोड़ 87 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे, लेकिन वह कभी बना ही नहीं। शराब नीति को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस नीति के कारण दिल्ली को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। शराब कंपनियों को लाइसेंस देने में गड़बड़ी की गई, जिनमें से कुछ कंपनियां पहले से घाटे में चल रही थी। विशेषज्ञों की सलाह को नजरअंदाज किया गया और बिना कैबिनेट या उपराज्यपाल की मंजूरी के बड़े फैसले ले लिए गए। कोविड-19 के नाम पर 144 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। इतना ही नहीं, जब कुछ लाइसेंस रद्द किए गए तो उन्हें दोबारा टेंडर के जरिए आवंटित नहीं किया गया, जिससे 890 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान हुआ। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी कैग की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। सरकार ने 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने का वादा किया था, लेकिन 2023 तक सिर्फ 523 क्लिनिक ही शुरू हो सके। कई क्लिनिक्स में डॉक्टरों और जरूरी दवाओं की भारी कमी पाई गई। यहाँ तक कि 70% मरीजों को डॉक्टर से सिर्फ 1 मिनट से भी कम समय की सलाह मिली। कई जगह क्लिनिक्स महीने में 15 से 23 दिन तक बंद रहे। शिक्षा से जुड़े मामलों में भी गड़बड़ियां सामने आई है। एक ही आधार कार्ड और बैंक खाते का इस्तेमाल कर हजारों छात्रों ने सरकारी लाभ लिए। 2,93,000 छात्रों को अनियमित रूप से 42 करोड़ 64 लाख रुपए की वर्दी सब्सिडी दी गई। वृद्धावस्था पेंशन में भी घोटाले के संकेत मिले हैं, जहां बिना किसी स्पष्ट कारण के 239 आवेदनों को खारिज कर दिया गया। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस रिपोर्ट पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने जनता की मेहनत की कमाई का दुरुपयोग किया है और अब उन्हें हर पैसे का हिसाब देना होगा। कैग की इस रिपोर्ट से दिल्ली की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री आवास, शराब नीति, स्वास्थ्य और शिक्षा, हर क्षेत्र में अनियमितताओं के आरोपों ने आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि सरकार इन खुलासों पर क्या कार्रवाई करती है। आज के लिए बस इतना ही। यूपी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।